हेलो, कैसे हैं आप सभी बच्चा। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए आप लोगों का अब जो है हिंदी ग्रामर बहुत ज़्यादा छूट रही थी, इसलिए मैं इसको बच्चा हर दिन कवर करवाऊंगा। आप लोग बारीकी से बच्चा समझते हुए चलना इसे। जैसा कि आप लोग को मैंने संज्ञा पढ़ाया था कि संज्ञा होता क्या है, ठीक है ना। तो बच्चा संज्ञा में मैंने आप लोग को समझाया था बाबू कि संज्ञा आखिरकार किसे कहते हैं। तो बच्चा संज्ञा क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको चर्चा किया था। देखिए संज्ञा से पहले मैंने आपको वर्ण के बारे में पढ़ाया था, तो वर्ण मैंने पढ़ा दिया हूँ, संज्ञा मैंने पढ़ा दिया हूँ। जिस बच्चे को संज्ञा समझ में आती है उसी बच्चे को यह सर्वनाम समझ में आएगी बच्चा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना कि आखिरकार सर्वनाम होता क्या है, ठीक है। देखिए बच्चा, कहते हैं कि सर्वनाम से पहले संज्ञा के बारे में बताया था कि नाम को ही संज्ञा कहती है। क्या बोलते हैं? नाम को ही संज्ञा कहते हैं बच्चा। देखिए वो संज्ञा किसे कहते हैं, तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं, ये सबको पता है हुआ है ना कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं बाबू। लेकिन बच्चा सर्वनाम यहाँ पर उल्टा है। वो संज्ञा में क्या होता है कि जितने भी वस्तु है, जितने भी प्राणी है, जितने भी हर वो चीज बच्चा जिसमें हुआ कोई वस्तु, कोई चीज, कोई प्राणी यदि उसका नाम है तो उसे संज्ञा कहते हैं। अरे भाई जेठालाल ले ले, नाम है ना तो संज्ञा होती है। कोई बच्चा पंखा ले ले, टेबल ले ले, कुर्सी ले ले, बेंच ले ले, ये सारा के सारा क्या कहलाएगी? ये तमाम चीज जो है संज्ञा कहलाती है। लेकिन सर्वनाम उल्टा है भाई। सर्वनाम में कोई नाम नहीं लिया जाता है, बल्कि बच्चा संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त करते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि आखिरकार बच्चा ये सर्वनाम क्या होता है बाबू? तो बच्चा देखो सर्वनाम किसे कहते हैं, तो सर्वनाम का मतलब होता है बच्चा, सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली शब्द सर्वनाम कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? तो सर्वनाम कहलाती है हुआ, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि बाबू संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाली जो भी शब्द आएंगे, जो भी शब्द का प्रयोग करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? उसे बच्चा हम बबुआ सर्वनाम कहते हैं बाबू, ठीक है। जैसे में राम जा रहा है ना बोलकर बच्चा वह जा रहा है बोलेंगे, तो यहाँ पर वह का जो प्रयोग किया तो किसके आधार पर किया बाबू? यह वह प्रयोग जो है संज्ञा के आधार पर, संज्ञा के बदले में ही प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, मुझे ये बताना। तो एग्जाम्पल के तौर पर बच्चा देखा जाए तो बच्चा एग्जाम्पल में बच्चा जैसे में क्या हो जाएगी, तो जैसे में बच्चा जो है वह हो जाएगा, वह आ गया, वह गया, वह चला गया, वह जा रहा है, वह आ रहा है। तो यहाँ पर वह लड़का कितना सुंदर है, वह लड़की कितनी अच्छी है, वह बच्ची कितनी अच्छे से गा रही है, वह बच्ची जो है कितने अच्छे से सुना रही है। तो यहाँ पर कोई भी तो संज्ञा है, लेकिन उसका मैंने नाम नहीं लिया। यदि बच्चा यहाँ पे मैं नाम नहीं लिया तो क्या हो जाएगा? नाम के बदले में प्रयोग कर रहा हूँ, तो जब नाम के बदले में प्रयोग करूंगा तो उसी को हम क्या कहता हूँ? सर्वनाम कहता हूँ भाई। क्या कहता हूँ? सर्वनाम कहता हूँ। तो जैसे में वह हो गया, या हो गया, या हो गया, वह हो गया, या हो गया, और तो और बच्चा और क्या हो जाएगी? वे लोग, तुम, मैं, आप,
के सारे शब्द जो है बच्चा क्या है बाबू, ये सारे के सारे शब्द जो है एक सर्वनाम है। तो संज्ञा के बदले में जो भी तुम शब्द का प्रयोग करोगे वह हमारी क्या कहलाती है, वह हमारी बच्चा सर्वनाम कहलाती है बुआ, ठीक है ना। देखिए कहता है कि सर्वनाम का अर्थ हुआ, देखिए वह सर्वनाम का यदि अर्थ पूछेगा कि सर्वनाम का अर्थ बताइए, तो सर्वनाम का अर्थ क्या हो जाएगी बच्चा, तो सिंपल सी बात है ना कि सर्वनाम का अर्थ होती है सबका नाम बाबू। क्या होता है, तो सर्वनाम का अर्थ होता है बच्चा सबका नाम बाबू। अरे क्या होती है, सबका नाम बच्चा, यानी कि वो इसमें कोई विशेष नाम ही सबका नाम आ जाता है बाबू, ठीक है ना। तो सर्वनाम देखो ना, सर्वनाम सभी के नाम का बोध कराना ही सर्वनाम कहलाती है। क्या कहलाती है, सर्वनाम कहलाती है। और ये जो सर्वनाम की जो संख्या होती है ना वो 11 होती है बच्चा, यानी कि सर्वनाम की जो संख्या होती है, सर्वनाम की संख्या कितने होते हैं, अरे बाबू जल्दी जल्दी बतावा रे, सर्वनाम की संख्या कितने होते हैं, तो सर्वनाम की संख्या जो होते हैं वो 11 होते हैं बच्चा। कितने होते हैं, तो वह 11 होते हैं। तो सर्वनाम की संख्या कितने होते हैं बच्चा, तो सर्वनाम की संख्या 11 होते हैं बुआ, ठीक है जी। जैसे में वह हो गया, यह हो गया, तुम हो गया, आप हो गए, मैं हो गया, हम लोग हो गया, ये सब क्या है बच्चा, ये सारे के सारे हमारे सर्वनाम है। तो मुख्य रूप से देखा गया कि सर्वनाम की जो संख्या होती है वो 11 होते हैं और उसी के आधार पर सभी सर्वनाम बच्चा बनाए जाते हैं बाबू, ठीक है ना। देखिए कहता है कि यहाँ पर बच्चा सर्वनाम जो होती है वो 6 प्रकार की होते हैं बुआ। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सर्वनाम जो होती है बच्चा 6 प्रकार के होते हैं बाबू, ठीक है ना। 6 प्रकार के होते हैं बुआ, यानी कि सर्वनाम के कितने भेद हैं बच्चा, तो सर्वनाम के जो भेद है वो 6 प्रकार के हैं बच्चा, ठीक है ना। कौन कौन सा है बुआ, तो सबसे पहला नंबर में आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम बच्चा। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है बुआ ये पहला हो गया बच्चा, पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। दूसरा नंबर में जो आते हैं बच्चा निश्चयवाचक सर्वनाम बाबू, निश्चयवाचक सर्वनाम बच्चा। तीसरा नंबर में जो आते हैं बुआ वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आते हैं बुआ, ठीक है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बच्चा, ठीक है। उसके बाद वो जो है चौथा नंबर में आते हैं बच्चा, वो कौन सा हो जाती है, तो बच्चा निजवाचक सर्वनाम बाबू। कौन सा सर्वनाम बच्चा, निजवाचक सर्वनाम। पांचवा नंबर में जो आती है बच्चा वो होते हैं हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम बच्चा। कौन सा सर्वनाम बाबू, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा नंबर में जो आती है बच्चा उसे क्या कहते हैं, तो छठा नंबर में जो आती है वो होती है बच्चा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। क्या आती है, संबंधवाचक सर्वनाम आते हैं बच्चा। देखो ये 6 प्रकार के वो जो है सर्वनाम होते हैं बाबू, ठीक है ना। वो सबसे पहला क्या मैंने बोला, निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा में बच्चा जो है बच्चा आपको बताया हुआ दो निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। टोटल बच्चा हमारे कितने सर्वनाम हैं, तो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं बाबू, ठीक है। यही 6 प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग बच्चा जो है हम लोग करते हैं बाबू, ठीक है ना। वो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं कि सबसे पहला जो है बच्चा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है बच्चा। कौन सा है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है बच्चा, पुरुषवाचक सर्वनाम बाबू। ध्यान से समझना कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चा। तो देखिए वो कही जाती है कि पुरुषवाचक सर्वनाम आप सभी बच्चा पढ़े होंगे अंग्रेजी में पर्सन बच्चा, ठीक है ना, कि पर्सन क्या होती है बुआ, ठीक है जी। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। उसी तरह से हिंदी में भी हमारा है एक बच्चा पर्सनल प्रोनाउन है बुआ, जिसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये क्या होता है बच्चा, तो वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द
जो बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाला व्यक्ति एवं अन्य व्यक्ति के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं बच्चा। देखो वो कहती क्या कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या थी? वे सर्वनाम सब बच्चा बोलने वाला, सुनने वाला, किसी के बारे में कहने के लिए या अन्य व्यक्ति के बारे में बच्चा चर्चा हो रही है और उसके लिए हुआ प्रयोग करते हैं। जिस शब्द को हुआ उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं बच्चा। ठीक है ना? वो ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो होती है बच्चा, जैसे बच्चा मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने लिए भी तो कोई शब्द प्रयोग करूंगा ना बच्चा। जैसे मैं क्या हो गया? पुरुषवाचक। तुम सुन रहे हो बच्चा तो तुम क्या हो गए बच्चा? वो पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चा किसी अन्य के बारे में कह रहा हूँ कि फलाना बहुत अच्छा था जी, वह बहुत अच्छा लड़का था, तो वह बच्चा तुम सुन रहे हो उस लड़के के बारे में, तो वह बच्चा जो है वो अन्य हो गया। ठीक है ना? तो बच्चा बोलने वाला, सुनने वाला और कहने वाला बच्चा, बोलने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य के बारे में बबुआ चर्चा कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे बच्चा पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए कहता है क्या कि पुरुषवाचक सर्वनाम बच्चा 3 प्रकार के होते हैं। मैंने पहले पढ़ा कि सर्वनाम की संख्या 11 होती है और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम जो होती है बच्चा वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं बच्चा। 6 प्रकार में से मैंने एक बच्चा बताया कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होती है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चा? आइए पुरुषवाचक सर्वनाम भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं बच्चा। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चा? 3 प्रकार के होते हैं। अरे बोल बाबू, कितना प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं बच्चा। पुरुषवाचक सर्वनाम कितना प्रकार के? तो 3 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को पता होगा सबसे पहला बच्चा उत्तम पुरुष हुआ। देखो बच्चा उत्तम पुरुष बच्चा आप लोगों को पता होगी उत्तम पुरुष किसे कहते हैं बच्चा। सबको पता होगी कि उत्तम पुरुष क्या होता है बच्चा। ठीक है? तो उत्तम पुरुष क्या होती है? बोलने वाला व्यक्ति, बोलने वाला बच्चा। तो बोलने वाले के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं, बोलने वाले के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। देखो बच्चे इसे उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष कहेंगे बच्चा। उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है ना? यानी कि बच्चा जो बोल रहा है उसके लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बच्चा उत्तम पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कही जाती है बच्चा। ठीक है ना? कहते हैं आगे हुआ, आगे ध्यान से समझना। जैसे बच्चा, जैसे हुआ मैं खाना बना रहा हूँ। तब बच्चा मैं खुद के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है ना? उसे उत्तम पुरुषवाचक हुआ कहते हैं। जैसे में मैं
खाना बना रहा हूँ, बना रहा हूँ बच्चा। आप बताओ, मैं खुद के लिए प्रयोग किया बच्चा, मैं खाना बना रहा हूँ। मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चा मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं पढ़ा रहा हूँ बबुआ, तो बच्चा बताओ बाबू, मैं बोल रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ बच्चा। हम लोग घूमने जाएंगे, हम लोग बच्चा, अब हम लोग आ गया जी, तो बाबू बताओ यहाँ पे हम लोग घूमने जा रहे हैं। बाबू कभी लेकर तो गया नहीं है कि बोला घूमने जा रहे हैं, तो हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो वो देखो यहाँ पर बच्चा, ये जो वो मैं शब्द का प्रयोग किया, हम लोग शब्द का प्रयोग किया हुआ, तो ये वो बोलने वाले के लिए ना, ये खुद के लिए तुम प्रयोग किया ना बच्चा। मैं हुआ मैं बच्चा, ठीक है। मैं वो सुना रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है किताब पढ़ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है खेलना बच्चा। बुआ मैंने यह काम कर दूंगा, मैं यह काम कर दूंगा, मैंने यह बच्चा किताब पढ़ लिया, तो मैं नहीं बच्चा, हमने बच्चा जो है वो खाना बना लिया, हम सब मिलकर खाना बना लिया, हम सब मिलकर वो बाराती जाएंगे। तो बबुआ यहाँ पर बताओ, तो बच्चा मैं वो बोल रहा हूँ ना, तो बुआ बोलने वाला ही क्या कहलाती है, बोलने वाला ही बच्चा तो वो कहलाती है ना बुआ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ध्यान से समझना कि वो बोलने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बच्चा। उत्तम पुरुष कहते हैं बाबू, या फिर प्रथम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष कहते हैं। कहता है आगे बच्चा, एक बात याद रखना बाबू, जैसे में मैंने हो गया, मैंने, बबुआ, हमें, हमारे, हमारे, बुआ हम लोग, ये तमाम बच्चा क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे हमारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है बच्चा। क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो जब भी बोलने वाला व्यक्ति के लिए जिन भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे बच्चा हम क्या कहते हैं, या क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं बच्चा। देखिए कहता है वो दूसरा बच्चा, दूसरा हमारा क्या है बाबू? तो दूसरा है बच्चा मध्यम पुरुष बच्चा। देखिए बुआ ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होती है? अरे बाबू मध्यम पुरुष क्या होता है बच्चा? अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की मैं बातें कर रहा हूँ, तब बच्चा सुनने वाला व्यक्तियों के लिए, सुनने वाला व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि सुनने वाला व्यक्ति बच्चा, क्या रे? तो सुनने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं बुआ, ठीक है ना? याद रखिएगा, इसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना? आगे कहती है बुआ जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तुम लोग सुन रहे हो, ठीक है ना? मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं तो बोलने वाला हूं, इसलिए तो मैं प्रयोग किया, ठीक है ना? लेकिन तुम लोग सुनने वाले हो तो बच्चा तुम क्या हो जाओगे? तुम मतलब हुआ तुम आनंद, तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अरे बुआ सुन यहाँ पे, जैसे बच्चा जो है रॉकी, अरे भाई रॉकी, वो रॉकी तुम कितने प्यारे लगते हो, ठीक है? तो तुम सुन रहे हो रॉकी, ठीक है जी? तो तुम
सुनने वाला क्या कहलाओगे? तो सुनने वाला ही तो बच्चा, अरे सुनने वाला ही तो बुआ कहलाती है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे में अरे तुम कितने अच्छे हो, अरे तुम कितने अच्छे हो, आप कितने प्यारे हैं, आपका नाम बहुत प्यारा है, आपका नाम बहुत प्यारा है। आप लोग सभी जाएंगे क्या? आप लोग सभी जाएंगे क्या? क्या क्या क्या? अरे आप लोग सभी जाएंगे, कहाँ जाना है? तो आप लोग, वो पता हमें नहीं है कहाँ जाना है, ठीक है? तो आप लोग कहीं जाएंगे तो बच्चा आप लोग रे, अरे आप लोग। उसके बाद हुआ जो है, अरे बबुआ तुम, आपका, आप लोग बबुआ। और क्या हो जाए? तुम्हारा, तुम्हारा किताब बहुत अच्छा है। तो तुम्हारा, तुम सुन रही हो ना, तुम्हारा किताब बहुत अच्छा है, तुम सुन रहे हो ना, तुम्हारा किताब बहुत अच्छा है, ठीक है ना? तुम खाना बना रही क्या? तो तुम बच्चा क्या हो जाएगा? तुम घूमने जाओगे क्या? तुम वो क्या हो जाएगा? तो मध्यम पुरुष में आ जाएगा, ठीक है? ये ध्यान रखना बच्चा। तो तुम यानी कि जो सुनने वाला, तुम, तुम्हारा, तुमको, तुम्हारी, आप, आपका, आप लोगों का, आप लोगों की, ठीक है ना? ये तमाम चीज क्या हो जाएंगे? ये तमाम चीज बच्चा जो है, आपका बच्चा क्या हो जाएगा? वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाती है बच्चा, ठीक है ना? आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। अब चलते हैं तीसरा बच्चा। अब ध्यान से सुनो बाबू कि तीसरा क्या होता है। तीसरा बच्चा है बाबू हमारा अन्य पुरुष। अरे सुना रे सुना बाबू, सुना हो, अन्य पुरुष के बारे में हम बतानी रे। देखो बच्चा, अन्य पुरुष है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बच्चा। तो अन्य पुरुष क्या होगी बुआ? अन्य व्यक्ति के लिए जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, तो जिसके बारे में कहा जाए, कहा जाए, उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहेंगे बच्चा? उसे कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बबुआ। जैसे में बच्चा वे लोग घर आएंगे ना, वे लोग, तो ये वे लोग क्या हो जाएंगे बच्चा? तो वे लोग के बारे में बात करें जो यहाँ पर है नहीं, और उसकी चर्चा कर रहे हैं हम और आप मिलकर बच्चा। तो जो यहाँ पर है नहीं, उसके लिए जो भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम बच्चा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहती है बाबू। तो देखो यहाँ पे समझना, जैसे में वह बच्चा, वह स्कूल जा रहा है, तो वह का प्रयोग किया, तो स्कूल कौन जाएगा? जानवर जाएगा जी। आए तो बच्चा वह के लिए, वह कुत्ता कितना प्यारा है, तो बच्चा यहाँ पे वह कुत्ता, ये भी तो बच्चा हमारा संज्ञा ही है ना रे बबुआ। आप तो बच्चा कुत्ताओं के नाम रखता है जी, पपी, डॉली, मौली, जो मिल जाए बाबू, लेकिन वह ना बोल के बच्चा प्यार से बुलाएंगे, वह डॉगी जा रहा है, ठीक है जी बबुआ। वे लोग कितने अच्छे हैं ना जो हमें प्यार करते हैं, वो लोग कितने सुंदर है ना जो हमें बच्चा बुरा कहते हैं, वो लोग कितने बच्चा जो है खराब है ना जो हमको अच्छा कहते हैं बबुआ। तो वे लोग, ये लोग, वे सब हमारे स्कूल जो है बाराती में आएंगे ना, वो तो वे सब बच्चा, तो वे सब, ये सब, वे लोग, ये लोग, वाह बच्चा, यह बाबू, ये तमाम बबुआ जो है क्या हो जाएगा? तो वाह हो जाएगा बुआ बबुआ। इसका शादी होने वाला है, तो इसका बच्चा, ठीक है जी। तो चलिए वाह हो गया, इसका हो गया जी, ठीक है ना बबुआ। उन लोगों का हो गया जी बुआ, उनका हो गया, उनकी हो गया, ठीक है जी। उनकी क्या हो गया? तो उनकी क्या हो जाएगा जी? तो बच्चा उनकी फलाना का बरातिया है बाबू, अरे उनका बरातिया है, चलोगे नहीं बाबू? काय रे पता चाहता
ओ अच्छा, तो बाबू वाह, उसका, इसका, उनका, इनकी, ये तमाम चीज क्या है बुआ? ये तमाम चीज जो है ना अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है कि नहीं है बताओ? है कि नहीं है? हाँ है रे है। तो बच्चा वाह हो जाए इसका, उनका, उनकी, बबुआ बच्चा वे लोग बबुआ वे सब बच्चा आदि बबुआ बहुत सारे बच्चा है जी। तो बताओ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आया या नहीं आया? देखो बच्चा आप चलते हैं वो हम दूसरा बच्चा निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब तुम सुनो बच्चा कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। सिंपल सी बात है कि यदि कोई वस्तु के लिए निश्चित कोई वस्तु के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहेंगे बच्चा? उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं बच्चा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम बच्चा, सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम थोड़ा सा समझिएगा हुआ, ठीक है? देखिए वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराता है, वस्तु का बोध कराता है, बोध कराता है, उसे निश्चित या निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, बउआ सर्वनाम कहते हैं बच्चा। जैसे में वो जो है वो निश्चित होना है, वो डेफिनेटिव बच्चा था वो, ठीक है ना? वो जैसे बउआ क्या हो जाएगा जी बच्चा? एग्जाम्पल के तौर पर बच्चा जो है ना वह दरवाजे पर आया है। तो बच्चा कोई आदमी आया होगा ना बच्चा, वह दरवाजे पर आया है वो। तो यहाँ पर देखो जब कोई निश्चित वस्तु का बच्चा प्रयोग करने के लिए जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं बच्चा उससे हम क्या कहते हैं वो? उसे बच्चा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल पर बच्चा जो है ना बबुआ यह खेल रहा है, तो बच्चे यह बबुआ यह खेल रहा है, वो वह बच्चा लड़का है, तो 100% बोल रहे हैं कि वह लड़का है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा? देखो निश्चयवाचक दिया रहेगा तो पुरुषवाचक नहीं रहेगा बच्चा, ये ध्यान रखना। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को कोई निश्चित वस्तु का बोध कराता हो, ठीक है ना बच्चा? जैसे बच्चा जो है ना बुआ रोटी जली है, बउआ वह रोटी जली है बच्चा। क्यों जली है बच्चा? पकाया गया होगा। वह रोटी नहीं खाऊंगा क्योंकि वह जली है बच्चा। तो वो यहाँ पर देखो कि वह किसके लिए प्रयोग हुआ? तो वह जो है ना बच्चा वो निश्चय हुआ वाचक के लिए हुआ, निश्चित बच्चा बता रहा है हुआ, ठीक है ना जी? वह सुंदर नहीं है बबुआ, 100% बोले कि वह सुंदर नहीं है बच्चा, क्योंकि वह होगा वो संज्ञा बच्चा, ठीक है ना? तो वह तमाम वैसे चीज बच्चा, ठीक है ना बाबू, जो वह निश्चित वस्तु का बोध कराती हो तो उसे बच्चा जो है वो क्या बोलेंगे? हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे बबुआ। क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे बबुआ। इसमें वो क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा, उसका आ जाएगा, उसका आ जाएगा, इसकी बबुआ इसका पैसा मैंने ले लिया। अब इसका पैसा मैंने ले लिया बच्चा, निश्चित बोलो नहीं, इसका पैसा मैंने ले लिया बुआ, ठीक है? उसका खाना मैंने खा लिया, तो उसका निश्चित बोलो नहीं कि उसका खाना मैंने खा लिया बच्चा, ठीक है ना? तो याद रखना बुआ कि जब वह निश्चित हुआ जो है ना बच्चा वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए बच्चा जो है प्रयोग करते हैं सर्वनाम का, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे बच्चा हम जो है
निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं बाबू, ठीक है ना, याद रखना बच्चा। आगे हमारा क्या है बच्चा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बच्चा, ठीक है ना। तो अनिश्चयवाचक में क्या हो जाएगा, तो कोई, कुछ, जैसे वह कुछ खा रहा है, तो वो देखो यहाँ पे वो अनिश्चय नाम से पता चला अनिश्चय बच्चा। जैसे मैं बोलूंगा वह आम खा रहा, तो निश्चय वो हो गया हमारा कि वह आम खा रहा है बच्चा। तो निश्चित बच्चा वो क्या खा रहा है, आम खा रहा है बच्चा। तो वह बच्चा आम खा रहा है वह, लेकिन यहाँ पर तो वह कुछ खा रहा है, तो वह कुछ खा रहा पता नहीं है जी, तो क्या हो गया बच्चा, अनिश्चित वो हो गया, क्या हो गया, अनिश्चित हो गया बच्चा ये हमारा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम बच्चा क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बच्चा। तो ध्यान से समझना हुआ कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होती है। वो यहाँ तक आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, यहाँ तक वो समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट बच्चा ले लीजिए हुआ और अपना नोट कॉपी में बच्चा लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ से 2 से 3 नंबर बच्चा आते हैं जो आपको बच्चा हुआ जो है समझ में आना ही आना चाहिए बच्चा। मैं इसको इरेज करूंगा बच्चा फटाक से हुआ, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अब आगे बच्चा, ठीक है ना। तो हुआ, चलिए इरेज कर रहा हूँ बच्चा, लेकिन सबको ये स्क्रीनशॉट मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए वो क्या बोला मैंने बच्चा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बच्चा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझना बच्चा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होती है। तो सिंपल सी है बाबू कि वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चय बच्चा यानी कि निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराती है, निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराती है। तो वे सर्वनाम शब्द बच्चा, वे सर्वनाम शब्द बाबू, तो वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराती है, निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराती है, बोध नहीं कराती है, नहीं कराती है बच्चा। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हुआ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहती है बाबू, ठीक है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे में बच्चा, जैसे में बाबू जो है, जैसे में कोई खा रहा है, कोई खा रहा है, कोई खा रहा है, कोई दरवाजे पर आया 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 है, आया है, कुछ काम कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, वह कुछ काम कर रहा है बच्चा, वह कुछ काम कर रहा है। तो वह कुछ काम कर रहा है हुआ, तो बच्चा क्या कर रहा पता नहीं, ये कुछ हो गया, कोई हो गया, वह तमाम बच्चा हमारे क्या कहलाएंगे बच्चा, ये तमाम शब्द जो है बच्चा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाती है बच्चा, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना हुआ। अगला क्या बच्चा हमारा हुआ, तो वो चौथा नंबर में हमारा है जी, ठीक है ना। चौथा नंबर में क्या है बच्चा, तो वो देखिए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम बच्चा। देखिए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम बच्चा। तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होती है, तो सिंपल सी बात है ना कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है बच्चा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी से वह प्रश्न पूछा जाए बच्चा। यानी सिंपल सी बात है कि प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, पूछने के लिए, पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं
प्रयोग करते हैं, अरे बाबू उसे क्या कहेंगे, तो प्रयोग करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो कौन, कब, क्या, कैसे और कहां। कौन, कब, कैसे, कहां। अरे बाबू जैसे में सवाल कर देंगे बाबू, क्या सवाल रहेगा, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां रहती है, तुम कहां रहती है, तुम कहां रहती है। बबुआ किसने, तुम्हें किसने मारा, तुम्हें किसने मारा। बुआ तो कौन, क्या, वो तुम्हारा जन्म कब हुआ, तुम्हारा जन्म कब हुआ। तो बच्चा कौन, क्या, कहां, किसने, कब, बबुआ कहां, ये तमाम प्रश्न कर रहे हैं किसी से। तो जब प्रश्न करेंगे बाबू तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा, सॉरी कौन सा सर्वनाम हो जाएगी, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाती है। कौन सा बच्चा, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाती है बाबू, ठीक है ना बच्चा। आशा है कि आप लोग लिखते भी चल रहे होंगे बुआ, है ना जी। तो चलिए चलते हैं अब आगे, और आगे ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ठीक है ना, आगे ध्यान से सुनना बाबू, ठीक है बबुआ। चलिए बच्चा देखिए कहता है अगला हुआ, हमारा अगला है बच्चा क्या बाबू, सिंपल सी बात है बच्चा, संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चा, संबंधवाचक सर्वनाम हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम बबुआ। ध्यान से समझना रे बाबू कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखिए कहता है कि वे सर्वनाम शब्द बच्चा जो दो अलग अलग बातों के लिए प्रयोग करते हैं, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो दो अलग अलग बातों के लिए बबुआ, बातों के लिए प्रयुक्त करते हैं। क्या करते हैं बबुआ, प्रयुक्त करते हैं। जैसा तुमने तो कहावत सुना ही होगा रे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बाप होगा वैसा बेटा होगा, जैसा बाप होगा वैसा बेटा होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बाबा देखो तो बच्चे ये तो जो दो शब्द है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा काम वैसा परिणाम बच्चा, ठीक है ना बबुआ। तू ध्यान से सुनना बच्चा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, ये जैसी वैसी दो शब्द बच्चा है, ठीक है। ये दो शब्द को दोनों अलग अलग बातों के लिए प्रयोग करते हैं। बबुआ जैसी वैसी, वो जैसा वैसा, जैसा वैसा। बबुआ जो सो, जो पढ़ेगा बबुआ सो पाएगा, जो पढ़ेगा बबुआ सो पाएगा, जो जागेगा वो पाएगा, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा जो वो खोएगा। तो ये जो सो तो ये जो सो क्या हो गया बच्चा बबुआ, जैसा वैसा, तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो बच्चा बताओ, तो जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा, जो पढ़ोगे वो आएगा बच्चा।
तो बच्चा ध्यान सुनेगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा सो फेल होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर समझो रे कि बच्चा जो सोच, ये दो शब्द बच्चा जोड़ने का प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे ये बताओ। तो मैंने क्या बोला कि वे सर्वनाम शब्द जो दो अलग अलग बातों के लिए प्रयुक्त होते हैं उसी को बच्चा हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में जितना उतना, जितना, अरे जितना उतना बाबू, जितना उतना, जितना उतना का मतलब है कि जितना तुम बच्चा गुड़ डालोगे उतना खीर मीठा होगा, जितना तुम चीनी डालोगे उतना वो बच्चा मीठा होगा। तो जितना गुड़ डालोगे उतना बबुआ खीर मीठा होगा, जितना तुम पढ़ोगे उतना तुम तरक्की करोगे। तो बच्चा ये दो अलग अलग शब्दों को बच्चा कंबाइनेशन हो, वही बताओ बच्चा ज्वाइंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रही है ना। तो बच्चा संबंध बच्चा बताता है, दो अलग अलग बातों को बच्चा जोड़कर संबंध बताती है और उसी को बच्चा हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कि बच्चा उसी को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं बच्चा। तो बताओ हुआ समझ में आया ये संबंधवाचक सर्वनाम आया या फिर नहीं आया? तो बच्चा मैंने बोला कि जो सर्वनाम शब्द जो दो अलग अलग बातों को बच्चा संबंध बताते हैं, अलग बातों को बच्चा प्रयुक्त करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम होगा। कहते हैं अगला बच्चा, अगला क्या है? ध्यान से सुन लेना बाबू, अगला क्या है? अगला कहते हैं एक और बच रहा है मेरा बच्चा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम बबुआ, तो देखो बच्चा निज मतलब क्या होता है? प्राइवेट होगा। वे सर्वनाम शब्द बच्चा, वे सर्वनाम शब्द जो बबुआ खुद कर्ता के लिए स्वयं प्रयोग करता है, यानी वे सर्वनाम शब्द बच्चा, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता यानी कि काम करने वाला, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं खुद ही पढ़ा दूंगा, ठीक है, मैं खुद ही पढ़ा दूंगा। तो मैं पढ़ा रहा बच्चा यानी कर्ता बबुआ, वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता खुद के लिए, खुद के कामों के लिए प्रयोग करता है, खुद के कामों के लिए, खुद के कामों के लिए प्रयोग करता है, प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चा? उसे कहते हैं बबुआ निजवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, जैसे मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, जैसे मैं अपने आप ही, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, आप ही चला जाऊंगा, चला जाऊंगा बच्चा। तो बताओ बाबू ये मैं खुद के लिए प्रयोग किया ना। बाबा दूसरा एग्जांपल बच्चा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही खाना बना लूंगा, मैं खुद ही खाना बना लूंगा, खाना बना ले बबुआ। तो बच्चा बोले का नहीं ना कि वो खाना बना ही ले बबुआ, काहे होती सही बोलिए ना बबुआ। देख यहाँ पे कि मैं खुद ही खाना बना लूंगा, ऐ बताओ बबुआ, तो बना ले बबुआ। कौन बच्चा रोक रहा है तेरे को? कोई रोक रहा है क्या? तो बच्चा बताओ यहाँ पर खुद प्रयोग हुआ, यहाँ पर अपने आप प्रयोग हुआ, तो अपने आप खुद आप ही मैं बच्चा चला जाऊंगा, खुद ही काम कर लूंगा बच्चा, स्वयं बच्चा मैं वो पढ़ा दूंगा, स्वयं वो मैं पढ़ लूंगा बच्चा। ये तमाम जो है जब कर्ता खुद के लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसी को कहते हैं क्या बच्चा? उसी को कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चा मेरा जो है आज सर्वनाम खत्म होता है बच्चा।
तो ये सर्वनाम बहुवचन 6 प्रकार की जो मैंने आप लोगों को बता दिया, और वह अगले क्लास में हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे बच्चा। ठीक है जी। तो चलिए बच्चा, आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा बच्चा। जय हिंद बाबू। ठीक है ना।